प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों हम देख रहे हैं जेनेसिस 3:15, उसका रिलेटेड जीनियोलॉजी, कौन शैतान का सिर को फोड़ेगा उस विषय में हम लोग डिटेल देख रहे थे। मैथ्यू चैप्टर 1 का सारा जीनियोलॉजी अब्राहम टू जोसेफ मैरी तक हम लोग देख रहे थे, और उसमें 5 औरत का नाम जो है हम लोग देख रहे थे। तामर, राहाब, रूत, बातशेवा, मैरी हम लोग देख लिया। और उसका बाद जो शैतान का सिर को फोड़ेगा उस बातों का इमीडिएट रिएक्शन हम लोग चैप्टर 4 में देखा कि कैन ने आबेल को मार दिया और इसी कैन को शैतान ने अपना कब्जे में ले लिया, और लेके आने वाला दिन नेक्स्ट जनरेशन में सेठ का सारा वंश को बर्बाद कर दिया। और चैप्टर 6 में, जेनेसिस चैप्टर 6 में मानव का बदली दानव बना दिया, और परमेश्वर बहुत दुखी हुआ और दुखी होके सारा मैनकाइंड को ख़त्म कर दिया जल प्रलय का द्वारा। लेकिन परमेश्वर को एक फैमिली को बचाना पड़ा अपना वचन के अनुसार, क्योंकि इस औरत का वंश से तुम्हारा सिर फोड़ने वाला निकलेगा। इस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर को नोआ को बचाना पड़ा, और नोआ बच गया। और नोआ का साथ उसका 3 बेटा, 3 बुआरी और अपना बीबी, और जितना जंतु जानवर नोआ का नाव का अंदर में था वो बच गया। बाकी सब नाक में सांस लेने वाला सब मर गया। और नोआ उधर नाव से निकलने का बाद परमेश्वर का आज्ञा था कि तू फलो फूलो और सारा देश में फैल जाओ, सारा देश में फैल जाओ। और दूसरा आज्ञा था कि तू मांस खा सकता है, जो भी मांस खा सकता है, लेकिन लहू का साथ नहीं खाना। तो ये नोआ का टाइम में ही मनुष्य को मांस खाने के लिए परमिशन दिया गया। उसका पहले मनुष्य मांस नहीं खाता था। तो उसका बाद में जितना भी इंसान होगा, जो भी जीनियोलॉजी होगा, तो नोआ का द्वारा ही होगा, नोआ का 3 बच्चा का द्वारा ही होगा, और उसका अलावा कोई जीनियोलॉजी हो ही नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन के अनुसार शैतान का सिर को फोड़ने वाला कोई आ ही नहीं सकता। ये 3 से आना पड़ेगा, साम, हाम, जाफेत। तो हम कल हाम का जनरेशन को देखा, जेनेसिस चैप्टर 10 में देखा, और विशेष करके जेनेसिस चैप्टर 10 का 8 में देखा। उसमें निम्रोद नाम को हम लोग देखा, और निम्रोद उसी समय राजा था। इसलिए बाइबल का पहला राजा निम्रोद, संसार का पहला राजा निम्रोद, और उसका पत्नी का नाम सेमीरेमिस। और ये सेमीरेमिस अपना आप को बोलता था कि मैं ही हूँ वो औरत। जेनेसिस 3:15 का वो सेल्फ प्रोक्लेमेशन, अपना आप को दावा करता था, मैं ही वो औरत हूँ जो जेनेसिस 3:15 में परमेश्वर ने बोला है, मैं ही हूँ, और मेरा बेटा तामूज ही वो शैतान का सिर को फोड़ेगा बोल के वो क्लेम करता था। और उसी समय निम्रोद अपना आप को परमेश्वर बना दिया, और मूर्ति पूजा उधर से शुरू हुआ। और सेमीरामिस भी मूर्ति बना के अपना आप को परमेश्वर बना के पूजा करने दिया, और उसका बेटा तम्मुस का भी मूर्ति बना के पूजा करने दिया। और तम्मुस मरने का बाद रोने का नियम बना दिया एस्टर। और वो अभी तक इज़िकल का टाइम तक हम लोग को रिकॉर्ड में मिलता है कि इज़िकल का 8 चैप्टर का 10 to 16 पढ़ने से हम लोग को मिलता है, और 8 to 14 वर्स, 8 का 14, इज़िकल 8 का 14 में तम्मुस के लिए रोते हुए हम लोग देखता है। कहाँ में? सोलोमन का मंदिर में। सोलोमन का मंदिर में जसुआ का पूजा करता है, जसुआ का नाम महिमा करता है,
होली प्लेस मोस्ट होली प्लेस होता है, परंतु आदमी लोग उधर मूर्ति पूजा करता है चुपके चुपके। हाँ, तो इसमें इसमें दिखाई देता है इजकियल का टाइम में। तो ये तमूज को उधर हम लोग ये करते हुए देखता है। तो हम लोग देखा कि ये जो है निम्रोद, निम्रोद ही 11 चैप्टर में बाबेल जो बनाया था, बाबेल बाबेल टावर बनाने वाला ये निम्रोद है। क्यों बाबेल का टावर बनाने के लिए निम्रोद तैयार किया? यानी कि निम्रोद शैतान का एक हथियार बन गया, शैतान का हथियार बन गया और अपना बीबी जेनेसिस 3:15 का ओमेन बन गया और उन लोग पूरा परमेश्वर बन गया, अपना परमेश्वर बन गया, वो परमेश्वर का वो भी देवी बन गया। तो पूरा मूर्ति पूजा का शुरुआत ये निम्रोद राजा है। और निम्रोद राजा परमेश्वर का विरुद्ध, क्यों? परमेश्वर ने क्या बोला था नोआ को? हाँ, सेम को, हम को, जाफेत को क्या बोला था कि तू फलो फूलो बढ़ता जाओ, सारा जगत में फैल जाओ, सारा पृथ्वी में फैल जाओ, सारा पृथ्वी में फैल जाओ। ये तो ऑर्डर था ना। लेकिन निम्रोद ने क्या किया? बाबेल बनाने के लिए कोशिश किया। और बाबेल क्यों बनाएगा? सबसे ऊपर में वो रहेगा और बाकी नीचे 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 उसका प्रजा रहेगा, उसका कंट्रोल में रहेगा। और क्या होता है, अगर इतना बड़ा टावर नहीं बनाने से आदमी को कहाँ रखेगा? सब आदमी को क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का विरुद्ध आदमी लोग इधर उधर नहीं होने के लिए उसने बाबेल का टावर बनाने शुरू किया। और उसी समय जगत में एक ही भाषा था, चिड़िया का, चिड़िया सब चीज़ का एक ही भाषा था और एक ही भाषा को सब समझता था। ठीक है, उसी समय बाबेल का 11 चैप्टर तक सब एक ही भाषा था, दूसरा कोई भाषा नहीं था। तो जब ये लोग बाबेल का टावर बना रहा था तब सब आदमी एक ही बातचीत का है, एक ही मन का है। तो एक ही बातचीत, एक ही मन होने से क्या हो जाएगा? सब मिलने से सब कुछ कर सकेगा। इसलिए परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उतर के आके उन लोगों को कंफ्यूज कर दिया। बाबेल मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूज कर दिया लैंग्वेज को, तब अलग अलग कर दिया। ठीक है, स्टोरी बिल्डिंग बनाया ना बाबेल का टावर। टावर तो क्या होता है? एक का ऊपर एक, एक का ऊपर एक, छत का ऊपर दूसरा छत, ऐसा करके टावर बना रहा था। ठीक है, और सबसे टॉप में कौन रहेगा? राजा निम्रोद रहेगा। तो जब बना रहा था तो क्या हो गया? आदमी कंफ्यूज हो गया ना। तो नीचे से क्या भेजेगा ऊपर में? ऊपर वाला फिर क्या मांगेगा? फिर नहीं समझेगा। तो इसी तरह बनाने नहीं सका। और जब बनाने नहीं सका तो वो लोग बनाना छोड़ दिया, क्योंकि कैसे बनाएगा? हाँ, नीचे से पानी लाओ बोलने से वो पत्थर भेज देता है, पत्थर लाओ बोलने से पानी भेज देता है, ईटा लाओ बोलने से बालू भेज देता है। तो इसी तरह कंफ्यूज होकर उन लोग कोई भी काम करने नहीं सका और बाबेल का टावर बनाने नहीं सका। और उसी समय जब आदमी का भाषा अलग अलग हो गया तो आदमी ग्रुप ग्रुप हो गया और आदमी इधर उधर सब जाने लगा। तब से अलग अलग होने लगा देश में। अभी क्या हो गया? हम लोग देखा कि हम का वंश से सिर फुड़ने वाला नहीं निकाला। हम का वंश में से सिर फुड़ने वाला नहीं निकला और जीनियोलॉजी में हम का वंश नहीं है और जाफेद का भी वंश जीनियोलॉजी में नहीं है। और जीनियोलॉजी में हम मैथ्यू 1 में देखने से वो क्या है? अब्राहम से शुरू हुआ है। हाँ, डेविड का, अब्राहम का पुत्र डेविड। हाँ, तो ऐसा करके शुरू होता है जेनेसिस मैथ्यू चैप्टर 1 से, अब्राहम से शुरू होता है। तो इसीलिए अब्राहम कहाँ से आया वो फिर जीनियोलॉजी हमको इधर दिखाई देता है जेनेसिस चैप्टर 11 में। इसलिए जेनेसिस चैप्टर 11 में देखने से हमको क्या दिखाई देता है? पहला बेटा सेम, सेम का बाद में अप्रक्साद, सेम का बेटा अप्रक्साद, यानी कि अप्रक्साद हुआ तो ये लोग का सबका बहुत बेटा बेटी हुआ, बहुत बेटा बेटी हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, अप्रक्साद जन्म का बाद सेम का बहुत बेटा बेटी हुआ। उसका बाद अप्रक्साद का बाद में सेला आया।
हाँ, सेला का जन्म का पास वो बहुत साल जिया और बहुत बेटा बेटी हुआ, ऐसे लिखा है। यानी कि जीनियोलॉजी में सबको नहीं बोला जाता है, जिससे आएगा माथा फूलने वाला उसी को ही जीनियोलॉजी, उसी का ही किससे आया उसी को ही डिस्कस किया है, बाकी सबको डिस्कस नहीं करता है। हम लोग जीनियोलॉजी का नेचर हम लोग जेनेसिस 5 में हम लोग डिस्कस किया था। अभी सेम का बच्चा अप्रक्षात, अप्रक्षात का बच्चा सेला का बच्चा इबिर का बच्चा पेलेक का बच्चा रियू का बच्चा सेरू का बच्चा नाहुर का बच्चा तेरा, और तेरा का 3 बच्चा हुआ, अब्राम, नाहोर एंड हरान। अब्राहम बाद में हुआ, ठीक है। अब्राम, नाहोर और हरान। फिर हरान का बेटी सारा और हरान का बेटा लोट, हाँ लोट, ठीक है, लोट, मिल्का। तो अभी अब्राहम आया, तो हम लोग अब्राहम कहाँ से आया? सेम का वंश, नोआ से सेम का वंश से होते हुए अब्राहम आया। अभी 12th चैप्टर में हम लोग देखेंगे अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है, और अब्राहम साथ में सारा को बुलाता है। अब्राहम सारा दोनों को एक साथ परमेश्वर बुलाता है, और अब्राहम जब बुलाया है तो सारा को साथ में लेके आता है और लोत को भी साथ में लेके आता है। तो जब अब्राहम को बुलाता है तब परमेश्वर का पर्टिकुलर आदमी को बुलाने का बात आ जाता है जीनियोलॉजी में। तो शैतान को भी पता चल जाता है कि अभी सिर फुड़ने वाला इसका वंश से होगा, ठीक है। तो इसका वंश से होगा और इसका साथ में जो औरत होगा उससे होगा। अभी जो है वो तो सिर नहीं पुड़ेगा। अब्राहम को बुलाया, अब्राहम तो सिर नहीं पुड़ेगा, अब्राहम तो स्वयं मूर्ति पूजक है, ठीक है। और अब्राहम का बारे में हम लोग कल फिर देखेंगे। तो क्या होता है जीनियोलॉजी मैथ्यू चैप्टर 1 में सबका नाम नहीं है, जो जीनियोलॉजी में भागीदारी है सबका नाम नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। इसमें मेल जीनियोलॉजी में काउंट होता है, ओमेन नहीं है। लेकिन मैथ्यू चैप्टर 1 में ओमन का नाम, 5 ओमेन का नाम डाला गया है, और बोलते समय में फिर मिस्टर का नाम साथ में डालते हुए डाला गया है। जैसे बादशाह नाम नहीं है, उरिया का पत्नी नाम है, सोलोमन जन्म हुआ उरिया का पत्नी का दारा, ऐसा लिखा है ना। डेविड का दारा सोलोमन आया, उरिया का पत्नी का दारा, ऐसे लिखा है, ठीक है। हाँ, और रूट का नाम आया, रूट का नाम आया, इसका साथ में बूज का साथ में जुड़ा लगाया, क्योंकि ये रूट तो मोआबाइट औरत है, ठीक है। तो इसलिए तमन का नाम आया, हाँ, ठीक है। राहब जो है जेरिको का अन्य जाति का राहब का नाम आया, बेबिचारिणी औरत था, हाँ, राहब का नाम आया, ठीक है। हाँ, तो बूज आया, बूज का साथ में रूट मोआबाइट का नोआमी का साथ आया। तो ऐसा करके हम लोग पूरा जीनियोलॉजी देखा है। इसलिए सब औरत का नाम जीनियोलॉजी में नहीं लिखा है। अभी देखो अब्राहम को बुलाया, अब्राहम का जीनियोलॉजी में हम लोग देखा, लेकिन अब्राहम का जीनियोलॉजी में अब्राहम का साथ में सारा का नाम लेके तो होगा नहीं। तो सारा तो कैरी करने वाला है ना सीट को, हाँ, है ना। तो अब्राहम का जरिए मेल है, जीनियोलॉजी में मेल काउंट होता है, लेकिन कौन कैरी करता है? ओमेन कैरी करता है ना, हाँ, जीनियोलॉजी को ओमेन कैरी करता है। ओमेन नहीं होने से सिर्फ मेल से फिर आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए ओमेन इज इम्पोर्टेंट फॉर जीनियोलॉजी ऑफ ए मैन, ठीक है। लेकिन जीनियोलॉजी ऑफ मैन होने से फिर मैन टू मैन काउंट करता है, होने से भी फिर ओमेन उधर छुपा रहता है, और उस ओमेन को सब समय नाम नहीं लिया जाता है। तो इसीलिए अब्राहम का नाम लिया, लेकिन सारा का नाम कहाँ चला गया? लेकिन हम लोग सारा का नाम तो लेना पड़ेगा ना। सारा इस जीनियोलॉजी में क्या रोल प्ले किया वो हमको देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा एम है कि ये जब जिसका नाम नहीं लिया जीनियोलॉजी में, तो उसका रोल क्या है उसको हम देखेंगे। हाँ, जैसे सारा का रोल को देखेंगे हम चैप्टर 12 में,
अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया हुआ बातों को हम देखेंगे, और सारा का रोल प्ले किया हुआ जीनियोलॉजी में उसको देखेंगे। फिर अब्राहम सारा का बेटा हुआ आइसक, ठीक है, आइसक हुआ तो जीनियोलॉजी में है आइसक का नाम। फिर आइसक तो जीनियोलॉजी को लेके नहीं गया ना, हाँ, ठीक है। फिर जीनियोलॉजी में आइसक का नाम है, लेकिन रेबेका का नाम नहीं है, ठीक है। फिर उधर 5 औरत का नाम है, डाला गया है, लेकिन ये लोग का नाम डाला हुआ नहीं है, ठीक है। तो परमेश्वर का मर्जी है जिसका नाम डालेगा नहीं डालेगा, लेकिन वो 5 औरत स्पेशल पर्पस है, स्पेसिफिक है, तो इसीलिए अलग से उन लोगों का नाम जबरदस्ती उधर डाला गया है क्योंकि उन लोगों का नाम होना है। लेकिन सारा का नाम जीनियोलॉजी में डालो या ना डालो वो हम लोग पूरा जानते हैं जीनियोलॉजी में है, और रेबेका का नाम डालो या ना डालो हम लोग जानते हैं कि जीनियोलॉजी में ये लोग इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। तो इसी तरह हम लोग ऐसे देखेंगे शैतान ने ये लोग का साथ क्या क्या बिहेव किया, और ये लोग का जीवन में शैतान ने क्या क्या असर किया, इसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। और इसको छोड़ के भी फिर ये इसको ट्रेसिंग समय में, हाँ, दूसरा औरत लोगों को कैसे कैसे इस्तेमाल किया वो भी देखेंगे। मेनली ओमेन टारगेटेड डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द बाइबल, सैमसन। फिर सैमसन को फिर किसने गिराया? ओमेन ने गिराया, उसको भी देखेंगे, ओमेन, ठीक है। ओमेन का बारे में भी हम लोग ताश करते करते जाएगा कि ये जो है ना, सैमसन सचमुच शैतान का सिर को फूटने का कैपेसिटी था। सैमसन बहुत ताकतवर था, लेकिन शैतान ने सोचा होगा ये सैमसन ही होगा मेरा माथा फूटने वाला, तब तो सैमसन को कैसे गिराया? हाँ, ये तो शैतान का ही तो प्लान होगा ना। हाँ, तो जाते जाते सैमसन इतना ताकतवर निकला, शैतान ने सोचा यही सैमसन होगा मेरा माथा फूटने वाला, ये हो सकता है। देख लिया ना, अभी पता चला कि ये बहुत शक्तिमान है, यही मेरा माथा फूट सकता है बोल के शैतान का दिमाग में आया तो होगा ना। हाँ, क्योंकि उसको माथा तो फूटेगा, वो पीछा तो कर रहा है ना। हाँ, शैतान तो पीछा कर रहा है ना, कौन मेरा माथा को फूटेगा। तो इसीलिए सैमसन को नष्ट करने वाला कौन है? शैतान है। शैतान ने किसको इस्तेमाल किया? दलीला को इस्तेमाल किया, इसलिए दलीला को भी देखेगा। इसीलिए इसमें हम लोग क्या होता है, शैतान ने कैसे कैसे और लोग को इस्तेमाल किया उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग जॉन द बैप्टिस्ट का टाइम में देखो क्या हो गया, वो एलिजाबेथ बूढ़ी हो गया, जकरिया बूढ़ा हो गया, तो ये लोग धर्मी था, हाँ धर्मी था, प्रिस्ट है, ये लोग से बच्चा हो सकता है, हाँ ठीक है। एलिजाबेथ को बैरन कर दिया, तो इसीलिए हम लोग पूरा को देखेंगे। जैसे आइसक ने शादी किया, आइसक तो जीनियोलॉजी में उसका नाम है, ठीक है, अब्राहम का बेटा आइसक, आइसक से जैकोब। फिर आइसक का दारा जीनियोलॉजी कैसे आगे बढ़ा? हाँ, रेबेका है ना, तो रेबेका का बारे में हम लोग देखना पड़ेगा ना, रेबेका ने कैसे, रेबेका को शैतान ने क्या किया, हाँ, तो भी हम लोग धीरे धीरे कल से हम लोग देखेंगे, स्पेसिफिक एक ओमेन को देखेंगे। इसलिए ओमेन देखे फिर परमेश्वर जैसे अगुवा करता है ऐसे हम लोग आगे जाएगा। इसीलिए ये मैंने सब्जेक्ट निर्णय लिया और कुछ दिन लगेगा होगा, ठीक है। हाँ, अभी जीनियोलॉजी का 5 ओमेन तो बता दिया। अभी जो नाम नहीं लिखा है उन लोग क्या रोल प्ले करता है, और कोई किसी का नाम तो है लेकिन अलग ढंग से यूज़ किया है, और लोगों को ना, और लोग को अलग ढंग से यूज़ किया है, ठीक है। जैसे जेजेबल को यूज़ किया शैतान ने, क्या करने के लिए? पूरा जो भी है प्रोफेट लोग को मार डालो। हाँ, कौन हो सकता है माथा फूटने वाला, क्या मालूम है, चलो सबको मरवा देते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे हेरोद ने क्या होगा, कौन हो सकता है माथा फोड़ने वाला, पता नहीं कौन राजा है, सबको मरवा दिया, हाँ, 2 साल का बेटा को। इसी तरह शैतान ने चांस लेके क्या क्या किया, और लोगों का द्वारा क्या क्या किया, तो और लोगों को भी हम एक दो देखेंगे। और जो जीनियोलॉजी में जेमेट्री 1 चैप्टर में नहीं है उसको भी हम देखेंगे, सोच लेंगे कि उन लोग क्या पार्ट प्ले किया है, उसको हम लोग देखेंगे।
और शैतान ने दूसरा औरत को भी कैसे इस्तेमाल किया कि दास दासी को नाश करने के लिए, उसको भी हम देखेंगे। तो इसलिए आप मेरा साथ बने रहिएगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। और परमेश्वर मुझे भी आप लोग का सामने इसी तरह वचन लेके आने के लिए सहायता करे। और धन्य है आप मेरा साथ हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन धन्य है। जो सुनता है वो धन्य है, जो मनन करता है वो धन्य है। जो परमेश्वर का वचन को प्यार करता है वो धन्य है, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन को अपना नाम से भी महत्व दे के रखा हुआ है। जिन साम 138 का 2 में लिखा है, गॉड हैव मैग्निफाइड हिज वर्ड मोर देन हिज नेम। सो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, टू हियर हिज वर्ड, to know his word, remember his word, meditate his word, then he shall be like a tree by the riverside and green leaves all the time and fruits in every season. May God bless you all, because being with me to hear the word of God, God will bless you all in Jesus' name. Amen.